हरीश रावत का केदारनाथ दौरा राजनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। चंद दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आने वाले हैं। उससे पहले हरीश रावत के इस नृत्य ने सियासी सुर्खियां बटोरी हैं। राजनीतिक तौर पर इसे संकेत और संदेश के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले आस्था और विश्वास के साथ साथ सियासत के नए नए धागे बुने जा रहे हैं। सवाल इस बात का कि हरीश रावत के इस दौरे के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर हरीश रावत ने बीजेपी की परेशानी बढ़ाने से ज्यादा अपने नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। हरीश रावत ने साफ किया है कि उन्होंने बाबा केदारनाथ से एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद मांगा है और इसके साथ ही ये कांग्रेस के लिए यकीनन एक परेशानी का सबब है, कम से कम उन नेताओं के लिए जो नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मगर हरीश रावत अभी डटे हुए हैं और टिके हुए हैं। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हरीश रावत समझते हैं कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है और इसीलिए वो खुद को राजनीतिक नर्तक बताते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर मौका मिला तो वो नृत्य करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम पदों पर रहते उन्होंने बेहतर काम किया है, इसलिए एक बार फिर उनका इम्तहान है और इस इम्तहान में वो तभी पास होना चाहेंगे जब उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। यानी हरीश रावत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते हैं। 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हरीश रावत किसी कीमत पर मुख्यमंत्री पद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इससे साफ है कि कांग्रेस के भीतर का झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस आला कमान पर कई नेता ये कहते रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो आला कमान ही करेगा, मगर हरीश रावत ने जिस तरीके से बातें कही हैं उससे ये तो साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई कांग्रेस के भीतर की जो कुर्सी को लेकर है वो और ज़्यादा छिड़ेगी और ज़्यादा तेज होगी। और इसके साथ ही अब हरीश रावत आगे किस तरीके से अपना जो उनका मकसद है कि मुख्यमंत्री बनना उसको पूरा कर पाते हैं। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि तमाम तौर तरीकों के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने काम किया और 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद 2017 के शुरुआती महीनों तक रहे तो उस दरमियान उन्होंने बेहतर काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए हैं जो वो दोबारा मुख्यमंत्री बनकर करना चाहते हैं। तो इस राजनीति के मायने बहुत हैं, संकेत बहुत हैं। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में हरीश रावत का ये केदारनाथ दौरा कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से, अंदरूनी झगड़े के लिहाज से कितना अहम होता है, क्योंकि सवाल सिर्फ बाबा के दर्शन का नहीं है, सवाल मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद मांगने का है। और इसी सवाल पर सियासत गर्म है। कांग्रेस इसी सवाल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन हरीश रावत इसी सवाल पर कांग्रेसियों को बार बार उलझा देते हैं। हरीश रावत जिस सवाल पर लाकर कांग्रेस को उलझा रहे हैं उससे सबसे ज्यादा परेशान प्रीतम सिंह ही होंगे, क्योंकि प्रीतम सिंह खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एक गुट नया उन्होंने कांग्रेस के भीतर तैयार किया है, उसी गुट के सहारे वो हरीश रावत को साइडलाइन करने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन हरीश रावत भी माहिर हैं और वो समझते हैं कि कब किस मौके पर क्या कहना है, इसलिए उनके केदारनाथ दौरे के बाद कांग्रेस की सियासत नई दिशा की ओर मुड़ना तय है। जगत 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 राजपथ की जय जय शरण धरे हाथ दास बंद हाथ मारे मान मान से कृपा कटाक्षी को रणी निरावान करावती प्रचित्तिगम